कांग्रेस पार्टी को 24 साल बाद गैर कांग्रेसी अध्यक्ष मिल ही गया। मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस के अगले अध्यक्ष हैं। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि वो अब चिंता मुक्त हो गई हैं, तो साथ ही खड़गे ने कहा कि वो मजदूर का बेटा है और यहाँ तक पहुंचने के लिए कांग्रेस परिवार और कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया। बातचीत करेंगे क्या कुछ चुनौतियां रहने वाली है आने वाले समय में, कैसे पार्टी को मजबूत करेंगी और कैसे जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको चित कर पाएंगे। इसी मुद्दे पर हमारे साथ नवोदय टाइम्स पंजाब के मुख्य संपादक अकुश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी सर, सवाल यही है कि थरूर को तो हरा दिया, क्या बीजेपी को हरा पाएंगे? आपने तो सवाल ऐसा कर दिया है कि अ, खड़गे साहब ने अपने गांव की नाली तो बनवा दी, तो क्या वो अपने शहर में एयरपोर्ट भी बनवा देंगे? जी। ये सब ये ऐसे सवाल हैं या ऐसी आशंकाएं हैं जो जिनकी जो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा होती है, जो कूद फांद में बहुत विश्वास रखते हैं। खड़गे साहब जमीनी नेता हैं। पहले हम्म। जहां से उन्होंने अपना काम शुरू किया, फिर उसके बाद विधायक बने, 8 बार विधायक हुए, 2 बार सांसद हुए, फिर नेता हम्म। विपक्ष हुए, और अब जो है जा करके राज्यसभा में है, और मतलब राज्यसभा, फिर इसके अलावा राज्यसभा छूट के अब अभी ये अध्यक्ष बन गए हैं। तो हम्म। ये सब होने के बाद एक लंबी प्रक्रिया हुई, 50 साल का समय लिया। भाजपा को हरा पाना बहुत बड़ा सवाल है। उससे ज्यादा सवाल है कि क्या कांग्रेस में अपने लिए स्थायी जगह बना पाएंगे, क्या कांग्रेस में अध्यक्ष की तरीके से काम कर पाएंगे, क्या कांग्रेस में वो गांधी परिवार का जो आवरण है उससे मुक्त होना चाहेंगे, हम्म। क्या कांग्रेस का हर बड़ा नेता, क्योंकि खड़गे ऐसे 50 नेता हैं कांग्रेस में, एक नेता नहीं है, G23 के सभी नेता हैं, उसके अलावा और हैं जो एक जमाने में खड़गे से ज्यादा मजबूत रहे हैं, खड़गे से ज्यादा वजनदार रहे हैं, और 10 जनपद के अलावा गांधी परिवार में उनकी ज्यादा सुनी जाती रही। तो कम से कम ऐसे 50 नेता हैं। तो ये हम्म। 50 नेता क्या उसी आशा और विश्वास के साथ उनको समर्थन देंगे, उनकी टांग नहीं खींचेंगे? सबसे बड़ी चीज ये है। और फिर उसके बाद चुनावी रणनीतियां होंगी। चुनावी रणनीतियां इस तरीके से होंगी, सर पर सवार है गुजरात और हिमाचल। गुजरात में तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस ने हाथ ढीले कर रखे हैं, लेकिन ऐसी रणनीति मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अपनाएगी कि अपनी एक और जमीन, एक और राज्य जो है किसी और राज्य पार्टी के हवाले कर दे। तो ये नहीं होना चाहिए और ना होगा, मुझे लगता है। अंदर अंदर कुछ काम चल रहा होगा, और वैसे भी वहां कांग्रेस का जो प्रभाव क्षेत्र है वो गांव में ज्यादा है। तो गांव में अपने आप को मजबूत करने की दिशा में उनके कार्यकर्ता लगे होंगे या लोग चाहते होंगे। बट ये भी नहीं हो सकता जिस पार्टी को वहां इतना सारा वोट मिला हो, और आपको जान के पता ही होगा कि 41% वोट उसके पास था, 77 सीटें थी पिछली बार उसके पास में। और हम्म। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी की विजय, भारतीय जनता पार्टी ने उनसे विजय छीनी है एक तरीके से। एक दौर ऐसा भी आ गया था कि कांग्रेस की कुछ सीटें मतगणना के दौरान ज्यादा नजर आ रही थी। तो ऐसे राज्य की में क्या होगा ये अभी नहीं कहा सकता, लेकिन हम्म। नुकसान होना कांग्रेस को तय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से वहां अपनी जगह बनाई है और आगे बढ़ने की कोशिश की है, वो ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस कितना रोक पाती। भारतीय जनता पार्टी के रोकने ना जी रोकने के तो सर। बात का सवाल है, हम्म। पहले कांग्रेस कितना रोक पाती है, और फिर उसी हम्म। तरीके से हिमाचल का सवाल आएगा जहां पर चुनाव हैं, और अदला बदली के तहत, क्योंकि वहां की परंपरा रही है कि एक पहला चुनाव कांग्रेस का, फिर बीजेपी का, कांग्रेस का, बीजेपी का। उस हिसाब से तो कांग्रेस की सरकार आ जानी चाहिए, लेकिन उसके सर, हालात भी अभी नहीं लगते हैं। सर गुजरात हिमाचल में चुनाव तो ही साल 2023 में भी 9 बड़े राज्यों में चुनाव है। खुद खड़गे साहब के गृह राज्य में भी चुनाव होने हैं। 2024 के आम चुनाव भी हैं। लेकिन उससे पहले आपने कहा कि कांग्रेस के अंदर जगह बनाना और जिस पद पर वो पहुंचे हैं, ताजपोशी जो ही है, क्योंकि आज ताजपोशी हुई तो दूसरी तरफ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि वो चाहते थे कि राहुल गांधी ही जिम्मेदारी संभाले। क्या पहले कांग्रेस के अंदर सब के मन में ये बात बैठा लेना कि हाँ मैं ही अध्यक्ष हूँ, सब कुछ मेरे थ्रू ही चलेगा? क्या खड़गे साहब उन चुनौतियों को पार पा पाएंगे? इसके साथ साथ एक टैग जो लगा हुआ है रिमोट कंट्रोल वाला, क्या उससे बाहर आ पाएंगे? देखिए,
जो कुछ भी कांग्रेस को करना है वो खड़गे को नहीं करना है, ये आप मान लीजिए। खड़गे साहब को कुछ नहीं करना है। खड़गे साहब को सिर्फ है कि मतलब वो असली चीज है कि क्या गांधी परिवार खड़गे साहब की को एक वटवृक्ष बनने की अनुमति देगा? हम्म। क्या गांधी परिवार उनको आगे बढ़ाने की अनुमति देगा? अब सब कुछ कांग्रेस का जो कुछ है वो गांधी परिवार पर अब भी है, जबकि वो खड़गे साहब अध्यक्ष बन चुके हैं। और खड़गे साहब के ऊपर है कि वो वहां से कितनी अनुमति लेने और देने का काम करते हैं। आज भी अगर आप देखेंगे, दो बाइट ऐसी चली है, एक अशोक गहलोत की है और दूसरी अपने सलमान खुर्शीद की है। दोनों ही ने अपनी श्रद्धा भाव जो है वो गांधी परिवार पर ज्यादा जताया है बनस्पत उसके के खरगे पर। खरगे पर जिम्मेदारी है, लेकिन खरगे क्या अपनी इच्छा के अनुसार अपने तरीके से क्या वो जिलों के अध्यक्ष मैं उनकी गांधी परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो चुनेंगे, या खरगे साहब खुद चुन लेंगे, या खरगे साहब का सिस्टम चुन पाएगा, या जिले का अध्यक्ष जो सवाल शशि थरूर उठाते रहे हैं वो क्या राज्यों के अध्यक्ष चुन पाएंगे? क्या हम्म। राज्यों में विधायकों के टिकट राज्य अध्यक्ष दे पाएंगे, या उनके सिर्फ दस्तखत से ही जारी होंगे जैसे अभी तक होते रहे हैं? ये सब कुछ बड़े सवाल हैं, और ये बड़े सवाल को हल हो जाना भी आपको एकदम से नहीं माना जाना चाहिए कि हो जाएगा। लेकिन खड़गे साहब की नियुक्ति हो गई है, देश की सबसे पुरानी पार्टी की नियुक्ति हुई में अध्यक्ष पद की नियुक्ति हो गई, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि वो एक जबरदस्ती की कांग्रेस की जो का आवरण है, जो जो बहुत बड़ी छाया है, उससे जबरदस्ती मुक्त नहीं हो। जो सामान्य प्रक्रिया में हो लेकिन अपना काम अपने तरीके से करते रहे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बार बार गांधी परिवार की ओर पे ले जाना, वहां देना, वहां से फैसले सहमत कराना, हम्म। या गांधी परिवार में नहीं, वेणुगोपाल एंड कंपनी से भी सहमत कराना, ये नहीं होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन मुझे इसमें संदेह अभी है, संदेह होने के कारण भी है, क्योंकि खड़गे साहब कितने सक्रियता से कर पाएंगे ये एक सवाल होगा। और गांधी परिवार क्योंकि पूरा वजूद सत्ता का जो है वो 10 जनपद से चला करता रहा है, तो वहां से अब चलेगा कि नहीं चलेगा ये देखना होगा। और 10 जनपद के प्रतिनिधि के तौर पर चाहे सोनिया गांधी अब बिल्कुल किनारे भी हो जाए राजनीति में, लेकिन हम्म। राहुल गांधी कितना खड़गे साहब को खुला हाथ देते हैं, ये देखना बड़ा रोचक होगा। और खासतौर से तब जब आप ये देखिए, राहुल गांधी ने जो इधर अपनी यात्रा का क्रम रखा है, उससे उनकी छवि बहुत निखरी है। वो एक सिंसियर राजनेता की तरह से पहली बार 24/7 के नेता की तरीके से, और वो उनकी जो टीम है वो बहुत सक्रिय है, वो बहुत सचेत भी है, उनकी छवि के लिए सचेत है, उनके भविष्य के लिए सचेत है। देखिए पिछले 1 महीने में राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कि टाइम नहीं मिला होगा दाढ़ी नहीं बनाई, लेकिन दाढ़ी नहीं बनाई है उन्होंने। तो वो भी एक पेश करता है। मुझे तो एक फिल्म जिसको आप लोगों ने देखा होगा, मैंने नहीं देखा लेकिन मैंने सुना है, उसमें पुष्पा नाम की एक फिल्म आई थी, पुष्पा का जो मेन कैरेक्टर है वो उसी तरीके से उभर करके आया। तो राहुल गांधी की छवि बनाने के नए क्रम तय चल रहे हैं, और उस नए क्रम में राहुल गांधी कितनी खड़गे को छूट देते हैं, कितना पार्टी के प्रमुख के तौर पर अपने आप को दिखाना चाहते हैं और कितना सार्वजनिक रूप से दिखाना चाहते हैं। देखिए इस समय देखने दिखाने का खेल बहुत बड़ा है, परसेप्शन का खेल बहुत है। होगा कुछ, दिखाया कुछ जाएगा, दिखाया कुछ जाएगा, होगा कुछ। तो ये बहुत बड़े खेल हैं जिसको समझना मुश्किल है। और इस खेल में शशि थरूर भी एक पात्र हैं। वो हाँ। क्या शशि थरूर को, जिन्होंने इतने सारे सवाल उठाए थे, क्या उनको कोई जगह मिलेगी, सीडब्ल्यूसी में जगह मिलेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह मिलेगी, नहीं मिलेगी? तो इसका मतलब साफ होगा कि उनको सर, किनारे आपने किया भी जा रहा थ्रू है। साहब का इंटरव्यू और किया था। एक जी, हाँ जी। एक सवाल ये है, आपने राहुल गांधी का जिक्र किया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और वो लगातार संविधान की बात कहते हैं, संविधान को बचाना है, देश को जोड़े रखना है। खड़गे साहब ने भी आज अध्यक्ष पद ग्रहण करते यही कहा कि हमें संविधान की रक्षा करना है। क्या ये माना जाए कि जो गांधी परिवार के मुद्दे होंगे या जो फिर राहुल या प्रियंका गांधी के मुद्दे होंगे, वही कांग्रेस अध्यक्ष के भी मुद्दे होंगे, उन्हीं मुद्दों में हाँ में हाँ मिलाई जाएगी? ये आज मैसेज। देखिए ये तो बहुत साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें जो वहां पे हाँ है, वहां यहाँ पे भी हाँ होगा।
जो खरगे साहब की हाँ है वो वहां हाँ होगा कि नहीं होगा ये इधर देखना नहीं होगा। होगी। तो ऊपर की हाँ जो होगी वो तो हाँ होगी इधर भी, नीचे इधर की हाँ खरगे साहब की हाँ वहां ऊपर कितनी हाँ होती है ये देखना होगा। और मुझे नहीं लगता, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि खरगे साहब को उस छाया से मुक्त होने की अतिरिक्त कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहुत सामान्य ढंग से जो लोग कांग्रेस अध्यक्ष के पास आ रहे हैं आए हैं कार्यकर्ता, और जो गांधी परिवार में जा रहे हैं और फिर खरगे साहब के पास आ रहे हैं वो भी उनका भी उनको स्वागत करना चाहिए। ये नहीं होना जी। चाहिए अरे तुम तो हमारे मास्टर साहब के पास चले गए थे तुम, तो ये बात हम्म। गलत है। वो जैसे होता है कि हमारे सीनियर के पास तुम चले गए हमसे बात नहीं सीधी की, तो वो एक अलग मामला है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसको खरगे साहब को बहुत सहज भाव में स्वीकार करना चाहिए कि ये कुर्सी ये पद जो है उन्होंने अर्जित कम किया है, बल्कि उनको एक डेलीकेट ज्यादा किया गया है और उसी तरीके से वो चलाएंगे। मतलब चलाना चाहेंगे मुझे लगता है, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा रिस्क लेने के मूड में नहीं है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ के काम करने के मूड में नहीं है। बैटिंग तो कुल कुल मिला करके राहुल गांधी को करनी है। आजकल वो सेहत भी अच्छी बना रहे हैं, अपना स्टेमिना भी मजबूत कर रहे हैं, 15-20 किलोमीटर रोज चल भी रहे हैं और दाढ़ी भी बढ़ाई ली है उन्होंने, तो उनकी जो छवि बनेगी वो बहुत अच्छी होगी। और वो लड़ाने लड़ने वाले तो वही योद्धा है। ये तो स्ट्रेटेजिक हो सकते हैं और स्ट्रेटेजी भी एक कई और लेवल पे हो रही होगी। अब हाँ, अन्य राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं उनको जरूर थोड़ी चिंता होगी। अशोक गहलोत अभी भी जय श्री राम कराए कह रहे राम गांधी जी गांधी जी गांधी जी। तो भूपेश बघेल भी यही करेंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों के लिए या जो भी क्षत्रप नेता होते हैं उनके लिए गांधी परिवार से जुड़ा होना ज्यादा बढ़िया चीज उनको लगती है। अब अगर एक कोई दूसरा अध्यक्ष बन गया है तो औपचारिकता ही सही, तो पहले औपचारिकता में खड़गे साहब होंगे, फिर नंबर 2 पे फिर गांधी परिवार का आजाद अपॉइंटमेंट मान से होगा। बातचीत बनाए रखना जरूरी है। हाँ सर एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। आपने शुरू में बताया किस तरह से संघर्ष किया, खड़गे साहब ने कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं। चूंकि वो दलित हैं और अल्पसंख्यक समुदाय की बात भी लगातार करते रहे हैं, क्या आपको लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत होगी? ये अभी जल्दी का सवाल है। कर्नाटक में जी। खासतौर से पहले ये देखना होगा कर्नाटक में क्या मजबूत होगी। तो हम्म। अभी बहुत भविष्य का सवाल है। कर्नाटक की राजनीति जो है लिंगायत वोकलिंगा पर ज्यादा आश्रित रहती है। अब उसमें डेंट कितना करते हैं उससे ज्यादा बड़ी हम्म। बात है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की वहां की सरकार कितनी खराब साबित होगी या अच्छी साबित होगी। वो बहुत खराब कर रही होगी तो कांग्रेस के लिए डेंट करना आसान होगा, और नहीं तो फिर कोई ऐसी बात नहीं है। अभी भी जैसे कर्नाटक में भी जाइएगा तो येदियुरप्पा ही वहां भाजपा को चलाने वाले एक नायक के तौर पर उभर रहे हैं। वो उसके बावजूद कि मुख्यमंत्री उन्होंने अपना ही आदमी दिया है, लेकिन हम्म। येदियुरप्पा ही बहुत वहां पर ड्राइव करेंगे। और अब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भी ये स्वीकार कर लिया है कि उनको ही ड्राइव करने दिया जाए। तो ठीक है, मुख्यमंत्री पे कोई भी हो वो एक अलग बात है। तो खड़गे साहब का की परीक्षा अभी तत्काल नहीं होने जा रही है। लोग कहेंगे अरे गुजरात में तो कांग्रेस को जीतना हारना था ही, जो है वो हम्म। है ही, वहां पर आम आदमी पार्टी से नीचे हो जाएंगे तो जरूर बुरी बात होगी, जो मुझे नहीं लगता है इतना आसानी से होने वाला है। लेकिन उसी तरीके से हिमाचल में भी क्या होता है वो उसका भी ठीक रहा, खरगे साहब पे नहीं बढ़ गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे बाकी और चुनाव 10 और चुनाव जो होने हैं, अब तो जम्मू कश्मीर का चुनाव जी। आप लोग बार बार भूल जाते हो कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होना है, क्योंकि वहां पर भी प्रक्रिया शुरू हो गई हम्म। है। तो असली चीज 23 के चुनावों की है। 22 में जो भी चुनाव होंगे वो खरगे साहब के सर पे नहीं जाएंगे। 23 के चुनाव हम्म। जाएंगे जब राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश के चुनाव होंगे, और जहां ज्यादा बड़ी चुनौतियां होंगी वो ज्यादा इंतजार कर रही जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। क्योंकि आज ताज तो पहना दिया है, लेकिन इसके साथ साथ चुनौतियों का पहाड़ भी है खड़गे साहब के सर पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, तमाम मुद्दों पर हैं। थैंक बातचीत यू। करने के लिए।